नाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं असल मौजू पर कुछ अर्ज करूं, उससे पहले एक वाक़या तवज्जो से सुन ले। काफी दिनों पहले की बात है, एक साल कोफा में एक ईमानदार कुली रहता था। वो अपने घोड़े के जरिया मुनासिब कीमत पर लोगों का सामान ले जाया करता था। लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, वो मामूल के मुताबिक अपने घोड़ा लिए हुए सवारी के इंतजार में था कि उसके पास एक आदमी आया जो एक पैसे माजूर लग रहा था। उसने कुली से दरख्वास्त की कि मुझे फला मकाम तक पहुंचा दो, मुझे फला मकाम तक पहुंचा दो। उजरत तय हुई और दोनों चल पड़े। आगे जाकर चौराहा मिला। आदमी ने कहा उस रास्ते से चलते तो बड़ा अच्छा होता, ये रास्ता मेरा जाना पहचाना हुआ है। कुली ने उसकी बात मान ली। चलते चलते रास्ते में एक जंगल मिला। वो आदमी अचानक घोड़े से कूदा और तलवार निकालकर कुली के सामने खड़ा हो गया। कुली ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो निहायत आजीजी से बोला, भाई मेरा सब कुछ तुम ले लो और मुझको छोड़ दो। भाई मेरा सब कुछ तुम ले लो और मुझको छोड़ दो। मैं किसी से तुम्हारी शिकायत ना करूंगा। मगर डाकू ने एक ना सुनी और कहा कि सामान तो मेरा है ही, मैं कच्चा काम नहीं करता कि तुझको छोड़ दूं और बाद में तू बदला ले। कुली ने फिर आजीजी की, क्या अच्छा मुझे 2 रकात नमाज के मोहलत दे दो, फिर जो जी मैं करना। आदमी उस पर राजी हो गया। कुली ने फौरन नियत मान ली और अल्लाह से आजीजी की। उसके आगे से 4 रकात रासुल जारी हो गए। अचानक एक दूसरा घोड़ा सवार नमूदार हुआ। उसने डाकू पर हमला कर दिया। डाकू की राह तड़पने लगा। देखते ही देखते उसके बदन से आग के शोले निकलने लगे और आन की आन में उसका काम तमाम हो गया। इधर कुली ने नमाज और दुआ से फारिग होकर ये मंजर देखा। उसने अजनबी सवार को आवाज दी, मगर वो अजनबी गायब हो गया। उसने अजनबी सवार को आवाज दी, मगर वो अजनबी गायब हो गया। और जाते जाते क्या गया, तब तुम महफूज हो, जहाँ चाहो जाओ। ये है नमाज अल्लाह के सामने की वजीर की बरकत। अगर हम सही मायने में अल्लाह नमाज अदा करे और अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगे तो अल्लाह हमारी तमाम दुआ को इसी तरह कबूल करे। आमीन। जोर से आमीन कह लो। अल्लाह ने अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अमीन के जरिया बहुत से अहकामात हम लोगों के लिए भेजे। मगर एक ऐसा मुबारक मौका भी आया कि जब अल्लाह ने खुद अपने महबूब को अपने पास बुलाया और हम लोगों के लिए बहुत ही कीमती तोहफा आपको अता फरमाया, और वो तोहफा है 5 वक्त की नमाज। ये तोहफा कितना अहम है कि अल्लाह ने खुद अपने महबूब को उसे देने के लिए अपने पास बुलाया। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को ये तोहफा मिला तो वे बेहद खुश हुए कि अब हमको अल्लाह से बात करने और अल्लाह से लेने का जरिया मालूम हो गया। उस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर बड़ी परेशानी की हालत थे। ऐसे नाजुक मौके पर अल्लाह ने तोहफा अता फरमाया। आमीन। मगर आज हम मुसलमानों का क्या हाल है? आज हम में से ज्यादातर लोग नमाज से गाफिल है। और अगर किसी घर में 10-12 लोग हैं, सिर्फ 2-1 लोग नमाज पढ़ते हैं। कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जुमे और दीन की नमाज भी अदा नहीं करते। अफसोस, यह है हमारा अमल। भला हम कैसे अल्लाह की मदद और नसरत हासिल कर सकते हैं जबकि दिन और रात अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। नमाज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों की ठंडक है। हम नमाज को अदा न करके आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हम कैसी उम्मत है, हम कितने बड़े मुजरिम हैं। अल्लाह हमारी अब तक के कोताहियों को माफ फरमाए और इस मजलिस छोड़ने से पहले हम याद करेंगे, अब कभी नमाज न छोड़ेंगे और नमाज को खूब अच्छी तरह सुन्नत के मुताबिक
करेंगे। फजर की नमाज कौन कौन पढ़ता है ये मतलब मैं इस शहर के साथ मैं कुछ इस अंदाज में अपनी तकरीर को मुकम्मल करती हूँ। फूल है गुलाब का नरमी से तोड़ना, फूल है गुलाब का नरमी से तोड़ना, चाहे जान चली जाए नमाज न छोड़ना। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।